हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं आज बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर आता है, जो उसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल ही वीडियो में आज आनंद आने वाला है वीडियो में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा क्या जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जवाहर नवोदय। क्या जवाहर नवोदय भाई विद्यालय यही है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको किस क्या पेपर। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पेपर के बारे में। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई पेपर। ठीक है, पेपर के बारे में बताऊंगा सब कुछ भाई। इसमें तुम्हारे पेपर होता है एक। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और जो होती है नवोदय की बुक आती है। ठीक है, मैं आपको बुक भी बता देता हूँ। उस बुक का नाम है अरिहंत। ठीक है, अरिहंत नाम की एक बुक है, वो सबसे बेस्ट बुक होती है। ठीक है, इसमें पेपर होता है, पेपर तो एक होता है। ठीक है, पर इसमें सब्जेक्ट 3 होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कितनी होती हैं इसमें? 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारी सब्जेक्ट आपकी 3 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सब्जेक्ट है आपकी क्या है, आप करते। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी आकृति जो रीजनिंग मिलती है बहुत। और सेकंड पे आता है आपका मैथ मतलब गणित। ठीक है, और इसके बाद तीसरे पे आते हैं आपकी हिंदी। क्या आते हैं? हिंदी। ठीक है, ये आपके क्या आते हैं? आकृति गणित हिंदी। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन होता है हमारे। क्वेश्चन टोटल कितने आते हैं भाई? हमारे टोटल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेपर में जो आते हैं टोटल क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन हमारे होते हैं 80। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं हमारे। क्या टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं भाई? 80। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन होता है, क्या जो एक क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन होता है आपका 1.25 किसका मार्क्स का। ठीक है, 1.25 मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो 1.25 का होता है। मतलब 2 नंबर का भी नहीं होता, 1.5 नंबर का भी नहीं होता आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारी क्या है, ये आकृति है। मान लो 1.25, तो आकृति हमारी आती है हमारे पेपर में कितनी आती है? पेपर में हमारी आकृति आती है 40। कितनी आती है? 40 आकृति आती हैं। ठीक है, और गणित में जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके 20। ठीक है, और हिंदी में जो आते हैं, हिंदी में आपको क्या आता है भाई? अनुच्छेद आते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। अनुच्छेद आते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हिंदी पूरी नहीं आती है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ। हिंदी में आते हैं आपके अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, हिंदी में आपके क्या आते हैं भाई? अनुच्छेद। ठीक है, अब भाई ये आपकी आकृति 40 आकृति आती हैं, और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं? गणित के, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के, मतलब अनुच्छेद। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे कि ये अनुच्छेद तो आपके कितने आएंगे भाई? 4 आएंगे। ठीक है, 4 के में ऑप्शन होते हैं ABCD। ठीक है, 4 बन जाए, प्लस 5 आते हैं ना, 4 आते हैं। ठीक है, ये आते हैं होते हैं। ठीक है, अब भाई फिर इसके बाद क्या आता है, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, क्या आपको टेक ना था सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपकी क्या आकृति, ये सारे टॉपिक पे थी ना। ठीक है, क्या आकृति था फर्स्ट पे। ठीक है, फिर क्या था हमारा? गणित था। फिर क्या था हमारा? हिंदी। ठीक है, मतलब अनुच्छेद में बता दिया था। क्या हिंदी मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ अनुच्छेद। ठीक है, अब भाई जो आकृति है, आप मैंने ये भी बता दिया है कि आकृति हमारी 40 आती है। 40 आकृति आती है। एक बार लिख देता हूँ, आप बोल रहे हैं तो आपकी क्या 40 आकृति आती है। ठीक है, और मैथ में आपके 20 आते हैं क्वेश्चन, और हिंदी में भी 20 आते हैं। ठीक है, तो हमारी 40 आकृति आती हैं। कितने मार्क्स की होती हैं? हमारी जो 40 आकृति आती हैं आपकी 50 मार्क्स की होती हैं। कितने मार्क्स की होती है भाई? ये
50 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। और ये गणित होता है, ये कितने मार्क्स का होता है भाई? ये गणित होता है हमारा 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 25 मार्क्स का होता है और ये हिंदी होती है हमारी 25 मार्क्स की, ठीक है। ये भी हमारी 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हमारी जो कुल पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक कितने मार्क्स का होता है भाई? पूर्णांक होता है हमारा टोटल मार्क्स मार्क्स का। देखो 25 की तो भाई आ करता है, ठीक है, प्लस और 25 की क्या हमारा गणित है, ठीक है, और 25 का ही हमारा हिंदी है, मतलब आंसर। तो भाई 50 और 25 25 100, तो हमारा टोटल पूर्णांक कितने का होता है भाई? हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। और भाई अब देखो 100 मार्क्स का हमारा पूरा क्या हमारा पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मैं यहाँ पे लिख रहा है 100 मार्क्स का हमारा पूर्णांक, ठीक है। तो हमको लाने कितने नंबर पड़ते हैं नवोदय की पास होने के लिए? नवोदय में मतलब जो हम पास होते हैं, हमको उसमें लाने कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो लिस्ट कितनी होती हैं, ये सब फेक बोलते हैं, जो यूट्यूब पे बोलते हैं बहुत कि भाई 4 लिस्ट 5 लिस्ट 6 लिस्ट, भाई नहीं होती हैं भाई। भाई लिस्ट आपकी होती है 3, ठीक है। कितनी लिस्ट होती है? 3। मैं 12 के साथ बोल रहा हूँ, 3 लिस्ट होती है। ये भाई वैसे फेक देते हैं भाई, क्योंकि उन्हें तो अपने यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने ना, क्या बढ़ाने हैं? व्यू, ठीक है। जो यूट्यूब होता है भाई, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते हैं भाई। आप इतने बड़े पागल हो, उनकी वीडियो देखते हो भाई? नहीं होता है भाई। केवल हमारी लिस्ट होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 लिस्ट होती है, ठीक है। ये यूट्यूब है भाई, यूट्यूब ये क्या है, अपना व्यूज बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो नहीं देखना भाई, ठीक है। तो आज से ध्यान रख लो, 3 हमारी क्या होती है भाई? लिस्ट होती है, ठीक है ना। मैं सिर्फ करता हूँ, मैं समझाता हूँ 3 लिस्टों के बारे में सब चीज, ठीक है ना भाई। तो अब मैं बताऊंगा आपको पूर्णांक, मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं भाई? पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं? नहीं पता भैया? भैया बता दो भैया, भाई वेट तो करो भाई, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मतलब जे से क्या है? जवाहर नवोदय JNV, ठीक है। तो आइए हमको टोटल मार्क्स लाने पड़ते हैं इसमें, मतलब जो रिजल्ट होता है क्या होता है हमारा? RESULT, जो रिजल्ट होता है, मतलब जो रिजल्ट खुलता है उस दिन, तो हमको कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं भाई? जो हमारा रिजल्ट होता है उसमें आपको 90 से ऊपर लाने पड़ते हैं, ठीक है। या 90 आ जाए या 90 से ऊपर आ जाए। मैं बताऊंगा कि भाई हमारे तो 92 आते, 95 आते हैं, हमारे अभी भी नंबर नहीं आता है, सब बताऊंगा क्यों नहीं आता, क्यों आपका नंबर रुक जाता है, ठीक है। पूरी वीडियो देखते रहना भाई। जो आपको 90 प्लस मार्क्स भी आएंगे ना, आपका नवोदय में नंबर पक्का है, पक्का है। मैं इस वादे के साथ बोल सकता हूँ। मेरे यहाँ से 3 बच्चे गए हैं जो मेरे यूट्यूब पर ऑफ मतलब ऑनलाइन पढ़ते थे भाई, 3 बच्चे गए भाई, ठीक है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उनको भी, ठीक है। उसके एक के 90 आए थे, एक के 92 आए थे, एक के 98 मार्क्स आए थे, बताओ, है ना भाई, ठीक है। तो भाई रिजल्ट 90 प्लस होने चाहिए, रिजल्ट में जो मार्क्स आने चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ लिस्ट कितनी होती है आपकी, ठीक है। क्या लिस्ट भाई? लिस्ट होती है आपकी 3, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये यूट्यूब पर फेक है भाई, ये सब फेक है भाई। अच्छा अब मैं डाल दूँ कि यूट्यूब पर 100 लिस्ट होती हैं, मान लो एक बार सपोज करो, मैं डाल दूँ यूट्यूब पर 100 लिस्ट होती हैं, तो मान लोगे? तो इसका आपको 80 बच्चे लेते हैं हर साल नवोदय, ठीक है। तो लिस्ट जो हमारी फर्स्ट लिस्ट होती है, कौन सी लिस्ट होती है हमारी? फर्स्ट, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लिस्ट होती है, उसमें कितने नंबर में लाने पड़ते हैं भैया? भैया उसमें नंबर लाने पड़ते हो आपको 85 से 90 तक, ठीक है। आपकी फर्स्ट लिस्ट होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट फर्स्ट, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आपको 85 से 90 तक लाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सेकंड लिस्ट, ठीक है। आपको भाई सेकंड लिस्ट में लाने पड़ते हैं आपको 80 से 85 तक, ठीक है। आपको भाई सेकंड लिस्ट में आपको 80 से 85 तक लाने पड़ते हैं, ठीक है। और कौन सी थर्ड, ठीक है, थर्ड लिस्ट भाई आपको थर्ड लिस्ट में लाने पड़ते हैं आपको 75
से 80 तक, ठीक है। एक बार समझाते हैं भाई, जो रिजल्ट होता है आपको रिजल्ट में 90 प्लस लाने पड़ते हैं जो जब खोलते हैं, ठीक है। और लिस्ट फर्स्ट होता है हमारा, सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट होती है। फिर हमारा जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट से एक मंथ ही बाद ना, एक महीने बाद ही आपकी लिस्ट खुलना चालू हो जाती है, ठीक है। ठीक, एक महीने बाद ही तो जो फर्स्ट लिस्ट होती है हमारी 85 मार्क्स आने चाहिए, उससे 85 से ज़्यादा आ जाए 90 तक आने चाहिए, ठीक है। तो आपका लिस्ट फर्स्ट में भी क्या नंबर है, सेकंड लिस्ट 80 से 85 तक आना चाहिए, ठीक है। जो हमारी सेकंड लिस्ट होती है भाई, उसमें 80 से 85 तक मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। थर्ड लिस्ट होती है हमारी 75 से 80 तक आना चाहिए, ठीक है। आपका थर्ड लिस्ट में 75 से 80 तक है, वो आपकी रिजल्ट से 4 महीने बाद खुलेगी, ठीक है। कितने बाद खुलेगी भाई, रिजल्ट से 4 महीने। आपको 4 मंथ का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब आपकी थर्ड आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो पेपर होता है, जो पेपर कब होता है, कौन से महीने में होता है, ठीक है, तारीख को होता है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आप पेपर के बारे में, ठीक है। पेपर कब होता है यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पेपर कब होता है, ठीक है, होता है। अब भाई तुम्हारा पेपर होता है भाई तुम्हारे जनवरी के मंथ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्या, जनवरी के मंथ। भाई आपका जो पेपर है, जो पेपर कब होता है आपका ये भी बताता हूँ मैं, जनवरी के महीने में होता है। जो तारीख होती है, जो भाई जो डेट होती है, क्या डेट होती है भाई, जो डेट होती है आपकी कितनी तुम्हारी होती है भाई, आपकी 18 जनवरी से लेके आपकी 24, मतलब ये है ना 18 से 24, या तो आपको 18 जनवरी को पेपर हो जाएगा या 20, ज़्यादातर 18 और 20 को पेपर होता है नवोदय का, ठीक है। मैं आपको लगभग में एक बार लिख देता हूँ, जानकारी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब मैं बताता हूँ नवोदय के बारे में कुछ नॉलेज, फीस के बारे में सब बताऊँगा, इस वीडियो में बने रहें अंत तक। भाई अब मैं बताता हूँ आपको फीस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में आपको भाई, फीस के बारे में फुल नॉलेज दूंगा भाई। फीस की कितना फीस होता है, कितना नहीं होता भाई। मैं नवोदय में एक बार जा चुका हूँ, आपको मैं असली बताऊँ, लेकिन नवोदय में मैं जा भी चुका हूँ, ठीक है ना, मैं आ भी चुका हूँ वहाँ से, ठीक है। तो नवोदय की भाई फीस होती है आपकी, जो आप क्लास 6, पहली बात आपका क्लास 6 का और 9th का क्या होता है, एडमिट होता है, ठीक है। मतलब आप क्लास 6 और 9th में आप क्या भर सकते हो, फॉर्म, ठीक है। क्लास 6 में और 9th में आप क्लास 6 में और 9th में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास 6 में और 9th का फॉर्म भरते हैं। अब 1 2 3 4 5 में नहीं 8 में भर सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्लास है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्लास 6 की फीस कितनी होती है, ठीक है। क्लास 6 की क्या फीस, ठीक, हाँ हम ठीक है। क्लास 6 की फीस कितनी होती है, ठीक। तो भाई आपको क्लास 6 और यहाँ पे 6 से 8 तक, ठीक है। क्लास 6 से 8 तक क्या है, बिल्कुल फ्री आईडी। ओ भाई ये क्या सुन लिया, नवोदय क्लास 6 से 8 तक फ्री है, वाह वाह वाह, ठीक है। हाँ भाई फ्री है, ठीक है। क्या है नाम लिख देता मैं, फ्री, ठीक है। कोई सी यूट्यूब पर सर्च मार लेना, फ्री है। ये क्लास 6 से 8 तक फ्री है, ठीक है। अब आता है आपका 9th, ठीक है, 9th to 12th, ठीक है। 9th की फीस कितनी है भैया, हमको बता दो भाई। आपकी 9th से 12th तक, आपकी 9th से 12th तक मात्र 600 रुपये, ठीक है, मात्र 600 रुपये, ठीक है। 9th से लेके 12th तक। अब जो खाना पीना है इसमें भी बता रहा हूँ, आपका खाना पीना कितना है, 6 से 8 तक खाना पीना फ्री है और 9 से 12 तक भी खाना पीना फ्री है सर। खाली मात्र आपको 600 रुपये देने हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है आपका डाउट क्लियर, ठीक है भाई। 9 से फीस क्या, ठीक है भाई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। हाँ भाई क्लियर, आज क्या बता दिया भैया ने। तो भाई आप, ठीक है, तो अब मेरी रोजाना वीडियो आएंगी, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में रहेगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ भाई, मेरे बच्चे यूट्यूब पर जो छोटा सा मेरा प्लेटफॉर्म है
इस पर से बच्चे जाने चाहिए, ठीक है। तो भाई एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे वीडियो भाई, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखना है, ठीक है। तो आप इस ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये भेजा, इस भेजे में थोड़ा घुस जाए आपके, ठीक है। अरे भाई ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। और नवोदय क्या है भाई, हॉस्टल है, ठीक है। नवोदय भाई हॉस्टल भी है, ठीक है। नवोदय भाई एक हॉस्टल भी है, खाना पीना सब फ्री मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नवोदय एक हॉस्टल भी है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं ऐसी मजेदार अगली क्लास में, ठीक है। चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट के सहित मिलेंगे, ठीक है ना। तो बाय बाय टाटा वेल।